ये जो धान का लावा रखा गया है और 7 पुंज बनाया गया है, वर वधू को शब्द पद का क्रमण कराने के लिए निवेदन करता है। और ये भैया जो धान का लावा है, इसका पति पत्नी से क्या संबंध है, और भाई ही क्यों धान के लावा को परोसता है, और धान का लावा ही क्यों विवाह में परोसा जाता है। सर्वप्रथम आप ये तो जानो। तो धान का लावा विवाह में शुभता का प्रतीक है और इसको परम पवित्र माना जाता है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि धान की बेरन डाली जाती है, तो बेरन दूसरे खेत में डाली जाती है और किसान जब बेरन तैयार हो जाती है, पौध तैयार हो जाती है, तो उसको उस खेत से निकाल करके दूसरे खेत में रोपता है। तो रोपने का कार्य इसलिए वो करता है जिससे धान में विकास हो, फल आवे, फूल आवे। तो धान का लावा भाई रूपी किसान, यहाँ जो है बहन क्या है, वो धान की बेरन है, और भाई क्या है, वो किसान है। तो भाई रूपी किसान बहन रूपी धान की बेरन को दूसरे कुल में, गोत्र में रोपता है। इसलिए रोपता है कि वंश की वृद्धि हो, वो फले फूले प्रफुल्लित रहे। और पति पत्नी का संबंध क्या है धान के लावा से, तो धान के लावे से जो पति पत्नी का संबंध है वह आप जानो। जैसा कि जब बहुत गर्म बालू होती है, जहाँ धान भूंजा जाता है, बालू जब बहुत तप्त होती है, उस समय धान को जब डाला जाता है तो संकट की घड़ी होती है, क्योंकि तप्त बालू में जब धान पड़ता है तो बिलखला जाता है। उस समय संकट की अवस्था में धान का लावा और जो ऊपर का छिलका होता है, जिसको हम भूसी कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो संकट के समय में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ दें, न कि दोनों में अलगाव हो जाए, मानसिक दूरी हो जाए, आपसी मतभेद हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि धान के ऊपर जब संकट पड़ा तो दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे। ऐसे ही पति और पत्नी का भैया संबंध होना चाहिए। इसीलिए धान का लावा विवाह में भाई परोसता है। और ये पति पत्नी का संबंध है, जो ये लोढ़ा रखा गया है, ये क्यों रखा गया है, सिल्का लोढ़ा पत्थर, इसका कार्य क्या है, 3 रेखाएं हैं। पहली रेखा आप मिट्टी में बना दीजिए, वो क्षणिक रेखा है, हवा चली धीरे धीरे वो जो है रेखा मिट्टी वाली, बालू वाली, स्वतः मुड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। दूसरी रेखा आप जल में एक पत्थर को उठाइए और एक पत्थर को जल में आप उठा करके खूब ताकत लगा करके मार दीजिए, तो जब तक उस पत्थर में बल होगा, वेग होगा, तब तक तो रेखा बनाता हुआ जल के ऊपरी सतह पे चला जाएगा। लेकिन पीछे पीछे आप देखिए कि रेखा बनेगी, लेकिन जो है जल में जो है वो मिटती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उस पत्थर का जो वेग है, बल है, वो खत्म होगा और पत्थर वहीं डूब जाएगा। ये भी अमिट है, मिटने वाली रेखा है। लेकिन जो तीसरी रेखा है,
पत्थर की रेखा, अगर आप पत्थर पे कोई रेखा बनाइए, कोई लीक बनाइए, आप उसको तोड़ डालिए, तोड़ के फिर उसको आप जब जोड़िएगा तो रेखा वैसे की वैसी बनी रहेगी। कहते नहीं क्या पत्थर की लीक हो गई, ये अमिट हो गई। तो जो पति पत्नी का संबंध है और जो यहाँ आचार्य जो दोनों तरफ के बैठे हुए हैं, कन्या पक्ष और वर पक्ष के, जो 7 वचन कन्या के और वर के जो वचन हैं वो अमिट हों। जीवन में आप उनको अपने जो दिनचर्या है, जिस शैली में आप जीते हैं उसमें उनका आप अनुकरण करो, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सदैव व्यवस्थित रूप से चलता रहे, आपसी सामंजस्य आप दोनों का न खराब हो। इसलिए ये 7 वचन और वर के वचन दोनों की स्वीकृति के लिए कि अमिट हो गया, आज से पत्थर का लीक हो गया, दोनों इसका पालन करेंगे। इसलिए जो है पत्थर का सिल, पत्थर का लोढ़ा रखा जाता है। तो चलिए आप ये जानिए कि सप्तपदी 7 वचन